देश है, ऋषि मुनि तपो भूमि है, ये सत्यवान सावित्री की भूमि है। और यहाँ सतीत्व की बड़ी ही गौरव गाथाएं वेद पुराणों से लेकर के धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। ऐसे में भारत में लिविंग रिलेशन और समलैंगिकता को अगर सरकार स्वीकार करती है और कानून बनाती है तो ये भारत की संस्कृति संस्कारों के साथ खिलवाड़ तो होगा ही, लेकिन उसे नष्ट नाबूद करने का ये कुचक्र भी माना जा सकता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत। मैं हूं रविंद्र तिवारी गुरुजी। आज ये विषय मैं लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने कि भारत में सत्यवान सावित्री, माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारियां हुई हैं, जिन्होंने त्रिदेव को भी पालने में बालक बना करके झुला दिया और सुला दिया, और त्रिदेवी उनके सामने नतमस्तक हुई और सत्यवान से सावित्री ये वर मांगकर कि पुत्र हो मेरे, ये वर मांगकर अपने सत्यवान पति के प्राण वापस ले आती है। ऐसे में इसीलिए ये कहा गया है कि नारी यत्र पूजते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि भारत में नारी को पूज्य बताया गया है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसने नारी को पूज्य बताया हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भारत जब इतना पवित्र नारित्व और पवित्र है, ये तपोभूमि है, तो यहाँ लिविंग रिलेशन यानी कि गांव की भाषा में जिसे अवैध संबंध कहते हैं, और जो समलैंगिकता, अगर गांव में कोई इस प्रकार या शहर में कोई एक भी व्यक्ति दिखता है तो उसे समाज थूकता है और समाज उसे बहिष्कृत करता है, और सरकार न्यायपालिका उस पर मोहर लगाकर, ठप्पा लगाकर उसे स्वीकार करती है, लिविंग रिलेशन यानी अवैध संबंध और समलैंगिकता को। ये भारतीय संस्कृति संस्कारों के लिए नासूर नहीं, बहुत ही विष हैं, जो कि भविष्य में इनका कितना दुष्प्रभाव होगा, जिसका जीता जागता उदाहरण आज चाहे सोनम हो, चाहे राजा रघुवंशी हो या और भी हो। सोनम जैसी नारियां अपने मेहंदी हाथों की भी नहीं छूटी थी कि उन्होंने अपने पति राजा की हत्या कराने का उन पर आरोप है। ऐसे तमाम मामले हैं जो इसका जीता जागता उदाहरण है कि नारी में ये भरा ही नहीं, उनमें विश्वास जा रहा है, उन्हें वो संस्कृति संस्कारों से परिचित ही नहीं कराया जा रहा है। लिविंग रिलेशन जैसे शब्द प्रयोग करके, जिसे गांव की भाषा में रखैल कहते हैं, अब ये सरकार भी अनुमति इस पे स्वीकारोक्ति देती है और इसे वैध मानती है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि सरकार का ये फैसला भारतीय संस्कृति संस्कार को नष्ट नाबूद करने वाला है या बचाने वाला है? बचाने वाला तो नहीं लगता। इस पर तमाम दर्शकों ने, आप लोगों ने अपनी राय कही। मैं इसलिए एपिसोड बना रहा हूं और भारत सरकार से, मोदी सरकार से ये अपील करता हूं कि 140 करोड़ की जनता ये लिविंग रिलेशन और समलैंगिकता को भारत अभी स्वीकार नहीं करता है, लिहाजा इस कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए, ताकि ये जो घरों में आफत खड़ी हुई है, अवैध संबंध यानी लिविंग रिलेशन जो पहले से रहे, उसके बाद माता पिता ने विवाह कर दिया, वो जा करके नासूर, उनके परिवार जो उनका जीवन है शादी के बाद का, उसमें नासूर पैदा हो रहे हैं, नासूर बन रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी उसका शिकार हो रही हैं, पुरुष भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे कानून को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। अथवा जहां तक बात रही समलैंगिकता की, इसे तो कतई स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए। ये गंदी मानसिकता, विकृत मानसिकता की सोच ही है जो परमात्मा प्रकृति ने जिसके लिए नहीं बनाया, उसे आप स्वीकार करने वाले होते हैं।
दर्शकों हम फिर मिलेंगे किसी नए ज्वलंत विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत।